हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ पार्टनरशिप से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बेसिक एमसीक्यू हैं और आपके एग्ज़ाम में यानी यूपी टीजीटी पीजीटी एचटेट एनबीएस केवीएस कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में जो कॉमर्स के हैं उनमें आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर इज कॉल्ड। रिटर्न एग्रीमेंट यानी जो लिखित सहमति होती है आपस में पार्टनर्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन बी पार्टनरशिप बाय लॉ, ऑप्शन सी पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी ए कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनर के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग रिटर्न फॉर्म में होता है कि पार्टनर कौन कौन है, फर्म का नाम क्या है, पार्टनर का जो नेचर है, बिजनेस का जो पार्टनरशिप का नेचर है, जो फर्म का नेचर है वो कैसा नेचर है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बारे में हमने डिटेल्स में अपने वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्टनरशिप डीड की पूरी डिटेल्स वीडियो हमने बनाई हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज। एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो क्या है? ऑप्शन ए लिमिटेड लायबिलिटी है, ऑप्शन बी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ऑप्शन सी नो लायबिलिटी है और ऑप्शन डी है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यानी सिचुएशन पे निर्भर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? जब हम बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में ये कहा गया है कि जो जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो क्या होंगी? वो होंगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा रहा था, क्योंकि मान लीजिए कोई भी पार्टनर है, उसने जाके कहीं से लोन ले लिया या मान लीजिए हमारी फर्म का नुकसान हो गया है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपनी प्राइवेट एसेट को भी बेचना पड़ता है लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। तो ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसको दूर करने के लिए कंपनी एक्ट 2008 में एलएलपी, जिसको बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आई है। और उसके आने के बाद पार्टनर की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हो गई हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में एक वीडियो कवर करेंगे एलएलपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है। ऑप्शन ए द ओपनिंग कैपिटल, ऑप्शन बी द कैपिटल एट द ईयर एंड, ऑप्शन सी एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर और ऑप्शन डी है द कैपिटल इन द मिडिल ऑफ द ईयर। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अलाउ होता है ओपनिंग कैपिटल पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड अगर वो नहीं है किसी भी पार्टनरशिप में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? ऑप्शन ए इज़ अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, ऑप्शन बी इज़ अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, ऑप्शन सी इज़ अलाउड एट द बोरोइंग रेट, ऑप्शन डी इज़ नॉट अलाउड। तो जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो सिर्फ दो बातें होंगी। पहली कौन सी होगी? जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसका रेट क्या होगा? 6% पर एनम, जो कंपनी ने खुद ले रखा है। कंपनी का मतलब यहाँ पार्टनरशिप फर्म से है। दूसरा है जो पार्टनर के बीच में एमंग रेशियो होगा वो क्या होगा भाई? वो इक्वल होगा। तो दो बातें होंगी, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हम अब्सेंस नहीं है, पार्टनरशिप अब्सेंस है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड की अगर नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? नॉट अलाउड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स विल हैव, ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिट बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी may have credit or debit balance in their capital account, ऑप्शन डी डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होता है, मेथड हमारे दो होते हैं कैपिटल, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड में जब पार्टनर का कैपिटल बनता है तो वहाँ पे या तो परमानेंट कैपिटल आती है या जाती है, जिसमें जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो फ्रेश कैपिटल यानी फर्दर कैपिटल आती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमेशा कौन से बैलेंस में आती है? क्रेडिट बैलेंस होती है।
अगर उनके पास कैपिटल नहीं है तो नील बैलेंस हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? ऑप्शन ए इज क्रिएटेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी इज क्रिएटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑप्शन सी मे बी क्रिएटेड टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, ऑप्शन डी इज डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट जो वहाँ पे प्रिपेयर होता है उसमें सिर्फ कैपिटल जो परमानेंट वाली होती है जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं वो रहती है, प्लस अगर फर्दर कैपिटल आ रही है यानी उसका जो नेचर है वो परमानेंट है तभी वो उसमें रहेगी, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें होंगी वो कहाँ जाएंगी? वो करंट अकाउंट में जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? ऑप्शन ए इज क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी इज क्रिएटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑप्शन सी मे बी क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और ऑप्शन डी है इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका भाई? इसका होगा इज क्रिएटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो राइट ऑप्शन होगा क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ, करंट अकाउंट मेंटेन अगर किया जाता है तो किस कंडीशन में होता है? ऑप्शन ए कैपिटल आर फिक्स्ड, ऑप्शन बी कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ऑप्शन सी वेदर कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ऑप्शन डी एज इज डिसाइडेड बाय पार्टनर। तो भाई करंट अकाउंट किसी भी पार्टनर का तभी मेंटेन होता है जब मेथड यूज होता है फिक्स कैपिटल मेथड। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें ले जाती हैं? जो फ्रेश कैपिटल होती है यानी जो ओपनिंग कैपिटल होती है, प्लस अगर फ्रेश कैपिटल आती है तो वो आती है। इसके अलावा जो हमारी ड्राइंग्स होती है कैपिटल नेचर की उसको हम विड्रॉ करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो टोटल बैलेंस होता है उसकी रिकॉर्डिंग हम लास्ट में करते हैं, यानी बैलेंस कैरी डाउन करते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में जाता है। इसके अलावा हम एक और अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट, जिनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन, इन सब की रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड में करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बनता है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? ऑप्शन ए इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी इक्वलिटी, ऑप्शन सी है इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड ऑफ द फर्म बिजनेस, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू मैनेजरल एबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो भाई दो बातें होंगी। पहली कौन सी बात होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म ने रखा है वो 6% होगा। दूसरा, इनके बीच में जो एग्रीड रेशियो होगा अगर डीड नहीं है तो इक्वल माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू। ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब भी होगा तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम पार्टनर्स डिफिशियंसी एज सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। देखिए, जब कोई गारंटी होती है किसी एक पार्टनर के द्वारा दी जाती है तो वो जो डिफिशियंसी है उसको कौन गारंटी करेगा यानी कौन बियर करेगा? ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अदर पार्टनर, ऑप्शन बी पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन सी पार्टनर्स हु हैव गिव गारंटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भी जब किसी पर्टिकुलर बंदे ने हमें गारंटी दे रखी है तो फर्म इसके लिए लायबल नहीं है, वो पर्टिकुलर बंदा ही लायबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री द पार्टनर्स आर। ऑप्शन ए इंटाइटल टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, ऑप्शन बी इंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन दे आर प्रॉफिट, ऑप्शन सी इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल
एट द बैंक रेट ओनली when there are profit, और ऑप्शन डी है नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री द पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ भाई तो वो किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट पाने का हकदार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी है कमीशन टू ए पार्टनर, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑप्शन डी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो यहाँ पे हमने अपने वीडियो में कवर किया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों बातें बताई थी। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में 3 बातें आती हैं। पहली आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी आएगी कमीशन टू ए पार्टनर और तीसरी आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब किस में आएंगी आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है ये हमारा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ये आइटम ऐसा है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो होगा। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन इन द डेबिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी कमीशन टू ए पार्टनर, ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑप्शन डी सैलरी टू पार्टनर। तो यहाँ पे डेबिट साइड की जब हम बात करते हैं तो डेबिट साइड में सिर्फ हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में किसको रिकॉर्ड करते हैं, अपनी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकम साइड में 2 चीज़ें आती हैं, पहली आएगी प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट और दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट साइड में किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कमीशन पार्टनर का, सैलरी पार्टनर की। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डेबिट साइड में पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या नहीं दिखाई देगा, तो भाई नहीं दिखाई देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बेचारा कहा जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये हमारे फर्म की यानी पार्टनरशिप फर्म के क्या है, प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन ए एन एग्रीमेंट ओरल और रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर, ऑप्शन बी एग्रीमेंट should be to carry on lawful business, option C all the partners should contribute capital in the firm, option D there should be at least 2 partner। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी all the partners should contribute capital in the firm। क्वेश्चन नंबर 16 है ए मैनेजर get 5% commission on net profit after charging such commission, gross profit 5,80,000 and expenses of indirect nature other than manager commission are 1,60,000 rupees। कमीशन अमाउंट विल बी। एक फर्म में आपने मैनेजर रखा हुआ है जिसको 5% आप कमीशन देते हैं नेट प्रॉफिट पे, जिसको सभी खर्चों काट के यानी ऑल नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट ₹5,80,000 और इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं मैनेजर कमीशन को देने से पहले वो थे 1,60,000। आपको कमीशन निकालना है एक मैनेजर का, तो आसान सा तरीका है 5,80,000 इसमें से माइनस कर दीजिए 1,60,000 को, आएगा कितना 4,20,000 का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, 4,20,000 कमीशन कितना है 5/105 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग का केस लगा हुआ है। तो आफ्टर वाले केस में हमेशा 100 + 5 जो कमीशन आप दे रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो निकल के क्या आएगा 20,000 रुपीज़ निकल के आएगा। तो 20,000 राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 20,000 रुपीज़। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर देन इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ, ऑप्शन ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऑप्शन बी पास्ट प्रॉफिट, ऑप्शन सी करंट प्रॉफिट और ऑप्शन डी है टोटल प्रॉफिट। भाई पार्टनरशिप में बोला जा रहा है पार्टनरशिप डीड आपको प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पेमेंट है वो आपको मिल सकता है, देन इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ। तो इंटरेस्ट जो आपको पे होगा वो आउट ऑफ किससे होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से होगा, पास्ट प्रॉफिट से होगा, करंट प्रॉफिट से होगा या टोटल प्रॉफिट से होगा।
तो वो होगा आपका करंट प्रॉफिट से, क्योंकि हम करंट प्रॉफिट की बात करते हैं, इसी से आपका जो भी इंटरेस्ट है वो इसी से पे आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। ऑप्शन ए सैलरी, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन सी इक्वल्स प्रॉफिट शेयर, ऑप्शन डी कमीशन। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इक्वल प्रॉफिट शेयर। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नहीं है भाई, नहीं है तो इक्वल रेशियो मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज ऑफ। पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो क्या है, ऑप्शन ए क्लोज रिलेटिव्स हैं, ऑप्शन बी है एजेंट एंड प्रिंसिपल है, ऑप्शन सी जूनियर सीनियर रिलेशन है, ऑप्शन डी है जूनियर और सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो आपस में पार्टनर के बीच में कैसा होता है, वो होता है भाई एजेंट और प्रिंसिपल का। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, देयर आर टू पार्टनर इन ए फॉर्म पी एंड क्यू, आर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद द गारंटी प्रॉफिट ऑफ 18,000 पर एनम। द फर्म का टोटल प्रॉफिट जो है वो है 42,000 रुपये। इफ पी स्टूड एज गारंटर ऑफ गारंटीड प्रॉफिट टू आर, हाउ मच प्रॉफिट वुड बी गिवन टू पी। देखिए यहाँ पे दो पार्टनर हैं पी और आर, पी और क्यू दो पार्टनर है बेचारे। आर का एडमिशन होता है 1/3 शेयर के लिए। अब यहाँ पे आर ने बोला कि भाई मैं आपकी फर्म में तभी आऊँगा जब मुझे आप 18,000 रुपये प्रॉफिट दोगे। तो यहाँ पे जो पी नाम का बंदा है ना, ये तैयार हो गया, बोला भाई मैं तुम्हारा ये 18,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, अगर इससे कम कुछ भी मिलेगा तो उसके लिए मैं लायबल हूँ। आर बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाता हूँ। अभी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 42,000 है। इन तीनों के बीच में जो प्रॉफिट है वो बंटवारा होता है। तो बंटवारा होगा तो 42,000 रुपये जो है इनका 1/3 लगेगा भाई। तो एक एक पार्टनर को कितना आएगा, 14,000 आ गया। अब जो पी वाला बंदा है इसके लिए आफत आ गई कि भाई मैंने तो गारंटी दे रखी है 18,000 रुपये की, अब प्रॉफिट आ गया 14,000 रुपये के लोगों को मिल रहा है, अब क्या करूं मैं। तो गारंटी दिया है बंदे ने, तो इसका जो प्रॉफिट है उसमें से कितना माइनस होगा, 4,000 रुपये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनको तो चाहिए 18,000 रुपये, ये तो ले लेंगे भाई अपना। तो इनको मिल गया 18,000 रुपये, बी से इस वाले बंदे से कोई मतलब नहीं है, ये अपना ऐश काट रहा है। तो ये जो बंदा पहला वाला है ये क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को देगा, तो इसको कितना मिलेगा, 10,000 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये था मेरा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्टनरशिप पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो। ये उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा और आपकी नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज़ करेगा, आपके आने वाले टीजीटी पीजीडी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।